आरएसएसबी एलडीसी के एस्पायरेंट्स हैं, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप दिल से चाहते हैं कि इस बार मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इसमें मैं आपको ऐसी 5 मिस्टेक्स बताने वाली हूं जो 50% स्टूडेंट्स करते हैं। 5वीं मिस्टेक तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इस बार आपको ये ना बोलना पड़े कि यार 2-3 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया। अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपको ये नहीं बोलना पड़े, अच्छी तैयारी करें, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए, आपका सिलेक्शन श्योर हो, इस वीडियो को एंड तक देखें। इसमें मैं आपको जो 5 मिस्टेक्स बताने वाली हूं उनको आपको आज से ही छोड़ देना है और सही चीजों, सही स्ट्रेटजी, सही गाइडेंस को फॉलो करना है। हर बार हजारों बच्चे सेलेक्ट होते हैं एलडीसी में। सेलेक्ट होने वाले बच्चे कोई एबनॉर्मल नहीं होते, वो कोई भगवान के पास से उतर के नहीं आते, वो भी हमारे बीच में से ही निकलते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि उन्होंने एक सही, सटीक और अच्छी गाइडेंस को फॉलो किया, सही स्ट्रेटजी को फॉलो किया, और हमारी स्ट्रेटजी और गाइडेंस में थोड़ी सी कोई कमी कहीं ना कहीं रही होगी। सिर्फ इतना डिफरेंस है। बात करते हैं 5 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स की जो आपको नहीं करनी है अगर आप वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहली मिस्टेक जो है वो 90% स्टूडेंट्स इस मिस्टेक को करते हैं। सबसे पहला, सेल्फ डाउट। हर बच्चे को सेल्फ डाउट रहता है, यार इस बार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तैयारी तो कर रहा हूं बट मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, सामने वाला जब पूछ रहा है और तैयारी कैसी चल रही है, अरे शानदार, इस बार तो पक्का है। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर सेल्फ डाउट रहता है। हमें आपको उस सेल्फ डाउट से निकलना है, बाहर निकालिए। खुद को ये कहिए कि मेरा कोई प्लान बी नहीं है, मेरा विजन, मेरा गोल एकदम क्लियर है, मैं कोई प्लान बी नहीं लेकर चल रहा हूं। प्लान ए मेरा आरएसएसबी एलडीसी 2026 एग्जाम है, बस उसमें मुझे सिलेक्शन लेना है। आपको बिल्कुल भी सेल्फ डाउट में नहीं रहना। आपको 100% अपना माइंडसेट यही बनाना है कि इस बार मेरा सिलेक्शन श्योर होगा। एक गोल डिसाइड करना है और उसी की डायरेक्शन में आपको चलना है। 4 घंटे बैठना और 4 घंटे पढ़ना। देखिए, यहां पर बात सिर्फ 4 घंटे की नहीं है। आप कितने भी घंटे पढ़ाई करते हैं, एक तो होता है बुक खोलकर बैठ गए, एक होता है आपने सच में पढ़ाई की। भले ही आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन उस टाइम पर आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आपका सेल फोन साइलेंट मोड या फ्लाइट मोड पर होना चाहिए। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का जो कारण बनता है आज के टाइम में, वो आपका फोन है। यकीन मानिए, मैंने 3 एग्जाम्स में सिलेक्शन लिया है, फाइनल सिलेक्शन। एक एग्जाम को एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर को मैंने फॉरगो किया, ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा हाई कोर्ट एलडीसी में ज्वाइन किया, 4 साल जॉब भी की, उसको रिजाइन दिया। फिर मैंने स्टेनोग्राफर ज्वाइन किया, अब मैं स्टेनोग्राफर यानी पीए की पोस्ट पर हूं। इन 3 एग्जाम्स को मैंने क्रैक किया, इसीलिए मैं क्रैक कर पाई कि मैंने डिस्ट्रैक्शन नहीं रखा। फोन को हमेशा फ्लाइट मोड पर रखा जब जब मुझे पढ़ना है। जब मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूं तब आप फोन का यूज कर सकते हैं। अपने मोबाइल फोन से वो चीजें निकाल दीजिए, डिलीट कर दीजिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपको डिस्टरबेंस होता है, सोशल मीडिया, ये सब निकाल दीजिए। सबसे बड़ा इन दिनों जो चल रहा है वो रील्स स्क्रॉल करना। आप एक ट्रूली एस्पायरेंट हैं, आप करियर बनाना चाह रहे हैं, आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, आपको स्क्रॉलिंग से बचना है। बिल्कुल भी स्क्रॉल आपको नहीं करना है। आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर गोल आपका क्लियर है तो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आपकी खत्म हो जाएगी। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए और सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है कि भाई मैं 4 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई फोन मुझे नहीं चलाना है, फ्लाइट मोड पे फोन डाला और उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। बैठना नहीं है पढ़ाई के लिए, एक्चुअल में पढ़ाई करनी है। सबसे बड़ी गलती है। दूसरी मिस्टेक जिससे आपको वास्तव में बचना है वो है सिलेबस का एनालिसिस ना करना।
पीवाईक्यूज ना निकालना। आपने देखा होगा कि आपको कहीं पर पहुंचना है तो आपको मैप चाहिए, ठीक है। बिना सिलेबस को एनालिसिस किए अगर आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं, सेम वैसा ही है कि बिना मैप के आपने कोई सफर शुरू कर दिया, तो बिना मैप के आपको सफर शुरू नहीं करना है। आपके पास मैप होना चाहिए, आपके पास पूरी लोकेशन होनी चाहिए कि मुझे इतना टाइम लगेगा, मैं इतने टाइम में वहां पहुंचूंगा, एग्जैक्ट लोकेशन। इट मीन्स आपको आपके सिलेबस में क्या क्या चीज है, कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं, वो अच्छे से पता होने चाहिए। आपको आपका सिलेबस जो है आपकी स्टडी टेबल पर होना चाहिए। जब भी आप पढ़ने बैठो आपका सिलेबस आपको दिखना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि इस सब्जेक्ट में इतने टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं, इतने रह गए हैं वो मैं जल्द ही कर लूंगा, ठीक है। पीवाईक्यूज को इग्नोर करना भी एक बड़ी मिस्टेक है आपको, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम्स में पीवाईक्यूज हैं वो कॉपी पेस्ट होते हैं, पीवाईक्यूज के पैटर्न कॉपी पेस्ट होते हैं, क्लियर। तो पीवाईक्यूज को आपको इग्नोर नहीं करना है, टेबल पर हमेशा सिलेबस रखना है। टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज हमेशा साथ रखने का मतलब है या तो आप कोई बुक ले आइए, ऑफलाइन जो भी किताबें हैं वो ले लीजिए, या फिर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से भी आप कंफर्टेबल हो, जहां से भी आपको समझ में आ रहा है वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए। अब सबसे बड़ी गलती सिलेबस को लेकर, बच्चे ने किताब उठाई, कोई भी टीचर की क्लास ली, उसमें जो कुछ भी लिखा है ना टॉपिक पर वो वहां से उठाकर कॉपी पेस्ट कर रहा है। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो वो आपके सेल्फ नोट्स कहां से होंगे। आप अगर नोट्स बना रहे हैं उनको सही तरीके से बनाना है, उसमें सिर्फ आपको कीवर्ड्स और रूल्स लिखने हैं, ठीक है। नोट्स जो है वो लेंथी नहीं होने चाहिए, नोट्स में सिर्फ कीवर्ड्स और रूल्स ही आपको लिखने हैं। इस गलती से भी आपको बचना है। आइए तीसरी गलती पे बात करते हैं, जो कि मैं कह रही हूं अधिकतर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे आरएसएसबी एलडीसी के एस्पायरेंट्स जिन्होंने अभी भी सेकंड पेपर को हल्के में ले रखा है। आपका सिलेक्शन सेकंड पेपर ही करवाएगा, यकीन मानिए, सेकंड पेपर ही आपका सिलेक्शन करवाएगा। देखिए आपको सेकंड पेपर में हल्के में नहीं लेना है, ये गेम चेंजर हो सकता है। जहां आपका सिलेक्शन रुक रहा था आपका सिलेक्शन श्योर कर सकता है ये सेकंड पेपर, जिसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एक लैंग्वेज हैं, इनको पढ़ना, सीखना, समझना और इनके क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। सेकंड थिंग ये है कि हिंदी इंग्लिश में आपका जो सिलेबस है वो लिमिटेड है, जो टॉपिक आपको दे दिए उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन फर्स्ट पेपर से अगर हम कंपेयर करें तो साइंस है, मैथ्स है और जीके है, कितने वास्ट हैं। जीके तो पूरा वास्ट है, आप कहां तक पढ़ोगे। इसलिए जहां स्टूडेंट्स सेकंड पेपर में 90+ मार्क्स भी लाते हैं, लास्ट टाइम हमारे यहाँ एक स्टूडेंट थी, लड़की थी, उसके सेकंड पेपर में 90+ जो है वो 90+ परसेंटेज उसके बने थे। तो इसमें पॉसिबल है। आपको क्या करना है, आपको 10 से 15 दिन में हिंदी और इंग्लिश दोनों का सिलेबस कवर कर लेना है। कई बच्चे कहेंगे कि मैम हिंदी इंग्लिश का 10 से 15 दिन में कैसे करेंगे। आप सीईटी पास करके आए हो, आप जीरो नहीं हो, क्योंकि आपको एग्जाम डेट बहुत पहले से मिली हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। 10 से 15 दिन में हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद इसके पीवाईक्यूज निकालने हैं। आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में जहां 65-70 जो स्कोर है वो रहता है, वहीं 90+ जो है वो स्कोर सेकंड पेपर में पॉसिबल है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। सेकंड पेपर का जो फुल बैच है, हिंदी इंग्लिश का जो फुल बैच है, वो हमारी स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएगा। आप अगर उसको ज्वाइन करना चाहें तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी प्रॉपर क्लासेस हैं, पैनल पीडीएफ हैं, इंग्लिश के हैंड रिटन नोट्स हैं और हिंदी के A4 साइज के नोट्स हैं। सारा मटेरियल आपको उसमें प्रॉपर वे में सेकंड पेपर का मिल जाएगा।
चौथी मिस्टेक्स की मैं बात करूं तो चौथी मिस्टेक है रिवीजन रोड मैप नहीं। रिवीजन, आप सोचेंगे कि यार रिवीजन भी बाधा बन सकता है क्या सिलेक्शन में? बिल्कुल बन सकता है। अगर आपने सही समय पर सही तरीके से रिवीजन नहीं किया, आप सिलेक्शन से चूक सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, एक ही टॉपिक, क्या करते हो आप, एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ रहे हो, बाकी के टॉपिक चाहे छूट जाओ। अरे यार अभी तो मैं सिलेबस कवर कर रहा हूं, कब तक सिलेबस कवर करोगे? सिलेबस आपका एग्जाम से पहले भी कवर नहीं होगा। एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको लगेगा यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, यार मेरा ये रह रहा है, वो रह रहा है। नहीं, सिलेबस आपका कभी कवर होगा ही नहीं। आपको शुरुआत से ही रिवीजन करना है, टेस्ट निकालने हैं, क्वेश्चंस निकालने हैं। अब क्या करना है, एक ट्रैकर बनाना है। ठीक है, मैंने कहा सिलेबस अपनी स्टडी टेबल पे रखोगे। अब आपको टॉपिक के टिक करना है, जो टॉपिक कर लिया टिक करके आपको ये देखना है, डेट लगानी है। देखो टिक करके डेट भी लगाओगे कि ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया। अच्छा डेट लगाओ, कब पढ़ा, ठीक है डेट लगा लिया। जिस टॉपिक को पढ़े हुए काफी टाइम हो गया, उस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। ये मैं मेरी खुद की चीजें भी बता रही हूँ, इसमें मेरी भी बहुत सारी चीजें शामिल हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। अब क्या करोगे, आपने सिलेबस को टिक कर लिया कि भाई इस टॉपिक को मैंने इस तारीख को पढ़ा, इस टॉपिक को इस तारीख को पढ़ा, टेंस को मैंने इस तारीख को पढ़ लिया, एक्टिव वॉइस को इसको पढ़ा, ठीक है हो गया। अब क्या है, कई बच्चों के अदर टॉपिक्स में क्या होता है, कोई वीक है, कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई बहुत ही अच्छा है। आपको क्या करना है, कलर कोड बनाना है। ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग है, कलर कोड बनाओगे, स्ट्रॉन्ग है उसको अलग कलर से मार्क करना है। अगर एवरेज है उसको अलग कलर से करोगे, और जो एकदम वीक है उसको अलग कलर से आपको उसको मार्क करना है। हर 7 दिन में आपको रिवीजन करना है, हर 7 दिन में रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी किताब उठा ली, ये टॉपिक पढ़ लिया छोड़ दिया, अब ये किताब उठा ली, ये टॉपिक पढ़ लिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। रिवीजन आपको करना ही करना है। अब करंट अफेयर्स आपको डेली 20-30 मिनट निकालनी है करंट अफेयर्स के लिए। सबसे बड़ी गलती बच्चे ये कर रहे हैं, अरे यार करंट अफेयर्स में एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ूंगा, 10 दिन में क्या उखाड़ लोगे? एग्जाम के 10 दिन पहले करंट अफेयर्स नहीं होगा। आपको लगभग 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स तैयार करना है। डेली के 20-30 मिनट दो करंट अफेयर्स को। एग्जाम से 10 दिन पहले करंट अफेयर्स कवर नहीं हो पाएगा, सिर्फ रिवीजन हो पाएगा उसका। सबसे इंपॉर्टेंट 5वीं गलती जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, टेस्ट नहीं देना, क्वेश्चंस नहीं निकालना, PYQs MCQs नहीं निकालना। यार अभी मैं टेस्ट नहीं दूंगा, क्यों भाई? क्योंकि मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है। तुम्हारा सिलेबस एग्जाम के 1 दिन पहले भी कवर नहीं होगा, उसका वेट मत करो। तुम आज से ही क्वेश्चन निकालना, PYQs निकालना, टेस्ट देना, सब कुछ शुरू करो। सिलेबस अपनी हिसाब से कवर होता जाएगा। चलिए, टेस्ट नहीं देते तो एग्जाम हैंडल नहीं होता। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपका एग्जाम हैंडल ही नहीं होगा। एग्जामिनेशन हॉल में आप कांपने लग जाओगे। एग्जाम का डर आपका तभी निकलेगा जब आप भरपूर टेस्ट देकर गए हो, जब आप एकदम प्रो हो गए हो। अरे टेस्ट दोगे तभी तो आप प्रो बनोगे। ऐसे तो आप सिर्फ पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं, आपको टेस्ट देना है। ठीक है, ट्रैप क्या है? ट्रैप ये है कि बाद में दे दूंगा यार टेस्ट, तो स्किप कर दिया। सिलेबस कंप्लीट होने का वेट कर रहा हूं, इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। आपको क्या फिक्स करना है, टेस्ट आपको 2-2.5 महीने पहले से ही शुरू कर देना है। इसका मतलब अभी से आपको टेस्ट शुरू कर देना है। शुरुआत कैसे करनी है टेस्ट देने की? टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, उसके बाद आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, पहले टॉपिक वाइज फिर फुल मॉक टेस्ट। रूल क्या है टेस्ट देने के? 30 सेकंड में अगर नहीं आया तो उसको मार्क करके स्किप कर दो। अगर 30 सेकंड में नहीं आया तो आपको हर टेस्ट को एनालिसिस एवरी क्वेश्चन आफ्टर टेस्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ले ली, ठीक है, मान लो स्मृति कोचिंग क्लासेस से आपने LDC की टेस्ट सीरीज ले ली। अब क्या करोगे, आपने टेस्ट दिया, भूल गए, देखा अच्छा इतने नंबर हैं, चलो कोई बात नहीं, आपको हर टेस्ट का एनालिसिस करना है।
इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन गलत हैं, इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं, अच्छा इतने क्यों गलत हैं। हर एक क्वेश्चन जो आपका गलत हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन देखो। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे, यकीन मानिए इस बार मेरिट लिस्ट में आपका नाम 100% आएगा। ये जो टेस्ट की मैं बात कर रही हूं, स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर आपको एलडीसी का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज हमने बनाई है, एक एक क्वेश्चन पर हमने स्पेशल एफर्ट लगाए हैं। काफी लेट हमने उसको स्टार्ट किया क्योंकि बहुत ज्यादा वर्क उस पर करना पड़ा था। तो ये 5 बड़ी मिस्टेक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आपको इनसे बचना है। इनसे बचने के लिए आपको क्या क्या करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। और अब तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप इन 5 मिस्टेक्स को नहीं दोहराएंगे। अगर आप इनको नहीं दोहराएंगे तो मुझे कमेंट करेंगे और कमेंट बॉक्स में आपको यही लिखना है कि इन 5 मिस्टेक्स से मैं बचूंगा। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करेंगे। कमेंट के ऑप्शन के पास ही एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, आपसे रिक्वेस्ट है हाइप के ऑप्शन पर भी आपको क्लिक करना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा आरएसएसबी एलडीसी 2026 का इंग्लिश का जो कोर्स है मैं यूट्यूब पर करवा रही हूँ। यूट्यूब पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी आरएसएसबी एलडीसी 2026 इंग्लिश क्लासेस की। उस प्लेलिस्ट को आप पूरा देखिए। इंग्लिश के लिए आपको कहीं से भी कुछ खरीदने, एक नोट पेपर लेने या फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं आपको अभी सिलेबस कवर करवा रही हूँ, फिर हम मैराथन करेंगे और मॉडल पेपर भी करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।